हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी HQ। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर स्टार्ट किया था, जिसका थ्योरी पार्ट हम लोगों ने कर लिया था। कुछ पार्ट उसका रह गया था जिसे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके आगे का पार्ट। तो हम लोग आज देखेंगे कि होता है वो कम्यूटेटिविटी होल नंबर के लिए, इंटीजर के लिए और रैशनल नंबर के लिए कैसे अप्लाई होता है और किस में कौन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कौन उसे फॉलो करता है, कौन नहीं फॉलो करता है। विथ एग्जांपल हम लोग अच्छे से समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कम्यूटेटिविटी जो है वो एक्चुअली होता क्या है और ये होल नंबर क्या होता है। तो आपको तो पता ही होगा इतना, बिकॉज आप अभी क्लास 7 में हो। तो आई होप आप लोग को अच्छे से, मैं ये सपोज करके चलता हूँ कि आपको ये पता है कि होल नंबर क्या होता है। बाय द वे, होल नंबर क्या होता है? जिसमें जीरो भी ऐड हो, 0 1 2 3 4 ये टिल टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक जो होते हैं वो सारे होल नंबर होते हैं। करेक्ट। अब देखो कम्यूटेटिविटी क्या होता है। तो कम्यूटेटिविटी क्या होता है? कम्यूटेटिविटी क्या होता है कि a प्लस बी अगर है और अगर b प्लस ए भी आ रहा है तो उसे हम लोग कम्यूटेटिविटी बोलते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे अगर कोई एक ऑपरेटर ए है, ऑपरेंड ए है और बी ऑपरेंड है, ऑपरेटर ए प्लस है, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, राइट। यहाँ पे भी दो ऑपरेंड है। तो ये ऑपरेंड का अगर ऑर्डर मैं चेंज कर दूं तो भी अगर रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा है तो उसे बोलते हैं कि वो कम्यूटेटिविटी को फॉलो कर रहा है। सब क्लियर? अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि होल नंबर के केस में एक देखते हैं एडिशन। तो एडिशन जो होता है ना वो कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव को फॉलो करता है। कैसे? जैसे आप देख लो 3 है प्लस 4 है तो इसको अब 7 आया। अब इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। ये ऑपरेंड जो है, ये आपको पता है ना कि ये 3 और 4 जो है ये ऑपरेंड कहलाते हैं और जो बीच में होता है उसे ऑपरेटर बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर 4 + 3 जो है इसका भी तो एडिशन 7 ही आता है ना। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है, राइट। अब उसी तरह सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। तो कोई एक सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं, जैसे कि 3 - 4, तो यहाँ पे क्या आएगा? -1, करेक्ट। अब क्या आएगा? एक और अगर लेते हैं कुछ, तो जैसे कि यहाँ पे अगर इसका ऑर्डर चेंज करते तो 4 - 3, तो ये यहाँ पे 1 आएगा। तो देखिए आप दोनों के रिजल्ट में चेंज आ रहा है ना, वेरिएशन आ रहा है। एक बार -1 आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है। इट मीन्स टू से सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, मीन्स सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। करेक्ट। नाउ मूव टुवर्ड्स एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन में भी सेम चीज़ है कि किसी को भी मल्टीप्लिकेशन में ले लो। सपोज हमने ले लिया 4 × 2, यह है हमारा 8, और अगर इसके ऑपरेंड को चेंज कर दें ऑर्डर तो 2 × 4 भी हमारा 8 ही होता है, राइट। तो ये भी कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। अब डिवीजन देखते हैं। तो डिवीजन जो होता है ना वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। हाउ? तो ये हम लोग देखेंगे। जैसे कि 4 / 2 किया तो क्या आएगा? 2 × 2 = 4, राइट। तो यहाँ पे क्या आंसर है? 2। एंड अगर वही मैं लिखूँ 2 / 4, है ना, तो 2 / 4 में क्या होगा? 2 × 2 = 4, 1/2। तो ये तो 2 आ रहा है रिजल्ट, यहाँ पर 1/2 आ रहा है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है। इट मीन्स टू से डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो ये होल नंबर के लिए हुआ। हम लोग यहाँ पे 0 लेके भी देख सकते थे तो भी रिजल्ट सेम ही रहेगा ऐसे, क्योंकि होल नंबर तो 0 होते हैं, 1 2 3 4 भी होते हैं, तो सारे में देखना होगा। तो ये होल नंबर के लिए हुआ प्रॉपर्टी। अब देखेंगे इसके बाद हम लोग इंटीजर के लिए। इंटीजर के लिए भी केस सेम ही रहेगा। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे इंटीजर, आपको ऑलरेडी पता है कि इंटीजर क्या क्या होता है। 1 2 3 4 टेंड्स टू इन्फिनिटी तक, एंड
एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कॉम्यूटेटिविटी किसको बोलते हैं। तो कोई ऐसा ऑपरेंड का ऑर्डर जिसको ऑर्डर चेंज कर देने पे भी रिजल्ट अगर चेंज ना हो तो उसे हम लोग कॉम्यूटेटिविटी बोलते हैं, राइट। तो इसमें देखो एडिशन में आप पिछला एग्जाम्पल को भी रिपीट कर सकते हो, बिकॉज वो भी इंटीजर ही थे, है ना। 1 2 3 4 इंटीजर ही तो होता है। और नहीं तो दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, यहाँ पे एडिशन कॉम्यूटेटिव होगा। क्यों? कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हमने लिया 3 + 5, ये 8 आया, एंड 5 + 3 इज ऑल्सो 8, राइट। तो ये हमारा एडिशन हो गया। सब्ट्रैक्शन में कोई ले लो, 2 - 3 -1, है ना, और 3 - 2 1, चेंज आ रहा है, इट मीन्स 2 subtraction not followed the commutativity। एंड देन मूव टुवर्ड्स मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी हम लोग अगर देख लें तो 3 × -2 = -6 आया, और अगर वही देख लें -2 × 3 तो ये भी -6 आएगा, है ना। ये दोनों सेम हो रहा है, हम लोग ऑपरेंड का ऑर्डर चेंज कर दे रहे हैं तो भी, तो आप मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव को फॉलो करता है। देन विल टॉक अबाउट डिवीजन। एंड द डिवीजन, हम लोग डिवीजन में कॉम्यूटेटिविटी लॉ फॉलो नहीं होता है। हाउ? तो हम लोग देख सकते हैं, कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे 5 / 2, राइट। तो 5 / 2 आपको पता है इसका क्या आता है फ्रैक्शन, 2.5। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट 2 / 5, बिकॉज ऑपरेंड का ऑर्डर चेंज करना है, तो यहाँ पर कुछ आएगा 0.4, है ना। ये आपको पता है ना कैसे डेसिमल में निकालते हैं, इट्स वेरी इजी। 52.04, 5 4 = 20, तो 0.4 आया, ये 2.5 आया। तो डिवीजन कॉम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता है। अब हम लोग रैशनल नंबर के लिए देखेंगे। तो रैशनल नंबर के लिए क्या होता है, अभी हम लोग रैशनल नंबर के लिए देख ले। आपको रैशनल नंबर पता है, रैशनल नंबर किसे बोलते हैं, जो PYQ के फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई नंबर जो PYQ के फॉर्म में, वेयर P स्टैंड्स फॉर न्यूमरेटर एंड Q स्टैंड्स फॉर डिनोमिनेटर, राइट। तो यहां पर कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2/3, है ना, और कोई एग्जांपल एक ले लेते हैं 4/5। तो ये सारा हो गया रैशनल नंबर। कॉम्यूटेटिविटी क्या होता है, A + B = B + A, मीन्स ऑपरेंड का ऑर्डर चेंज कर देने पे अगर उसका रिजल्ट चेंज ना हो तो उसे हम लोग कॉम्यूटेटिविटी बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग। तो रैशनल नंबर के केस में क्या होता है, एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव को फॉलो करता है। कैसे? एग्जाम्पल से देख लेते हैं। कोई एक 2/3 है प्लस 3/2 है, इसका एग्जाम कितना आएगा, सिंपल है, ये फ्रैक्शन का एडिशन है। तो हम लोग LCM लेंगे, 3 2 = 6, 2 2 = 4 प्लस 2 3 = 6, 3 3 = 9, तो यहाँ पे आया 13/6, करेक्ट। एंड फिर क्या करेंगे, 3/2 प्लस 2/3, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से LCM 6, 9 + 4 यानी 13/6, है ना। तो ये देखो दोनों के केस में सेम आ रहा है। इट मीन्स टू से हम लोग कह सकते हैं कि एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को नहीं फॉलो करता है। कैसे? 2/3, सेम ही एग्जाम्पल को रिपीट कर देते हैं। 2/3 - 3/2, 6 आया, तो यहाँ पर फिर से 4 आएगा, -9 आएगा, यानी -5/6 आएगा। अब इसको देख लेते हैं, 3/2 - 2/3, है ना। अब यहाँ पे फिर से 6 आएगा, यहाँ पे 9 - 4 आएगा, यानी 5/6 आएगा। एक केस में देखो 5/6 आ रहा है, एक केस में -5/6 आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, करेक्ट। नाउ हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में भी सेम है, 3/2 × 2/5 है। चलो ऐसा ले लिया, 2 फ्रैक्शन, ओके, या 2 रैशनल नंबर कर सकते हैं। 2 2 कट गया, कितना आया, 3/5। नाउ ऑर्डर चेंज कर देते हैं ऑपरेंड का, तो 2/5 × 3/2, यहाँ पे 2 2 फिर से कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 3/5। दोनों के केस में रिजल्ट सेम आया, तो हम लोग कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। नाउ हम लोग डिवीजन देखेंगे। डिवीजन में क्या होगा, सेम देखते हैं, 3/2 / 2/5, करेक्ट। सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, सेम रैशनल नंबर ले रहा हूँ। इसको कैसे करेंगे, 3/2 डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है तो ये इन्वर्ट हो जाता है, तो 5/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15/4, करेक्ट। अब इसको ऑर्डर चेंज कर देते हैं, तो क्या होगा, 2/5
डिवाइडेड बाय 3/2, है ना। ऑपरेंड का ऑर्डर चेंज कर दिया, बट ऑपरेटर तो सेम ही रहेगा क्योंकि हम लोग डिवीजन के लिए देख रहे हैं। फिर से क्या होगा, 2/5 डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4/15। यहाँ पे तो 15/4 आया, यहाँ 4/15 आया, है ना। ये दोनों अलग अलग है ना, रिजल्ट सेम नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि डिवीजन कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने कम्यूटेटिव 3 केस में देखा, होल नंबर में, इंटीजर में और रेशनल नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग इसका एसोसिएटिविटी पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसको वीडियोज को ध्यान से देखिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, देन क्वेश्चंस आराम से बनेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लासेज। अगर आपके फ्रेंड्स भी हैं जो मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मेरा वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।